स्टडी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भूगोल के अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जिसको आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की 100% संभावना है। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन लौह इस्पात उद्योग के केंद्र हैं? झरिया, राउरकेला, रायपुर या वीरमित्रपर? इन सभी में से जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि राउरकेला लौह इस्पात उद्योग के प्रमुख केंद्र हैं। और दोस्तों, आप लोग को बता दें कि राउरकेला इस्पात संयंत्र जर्मनी के सहयोग से 1959 ईस्वी में उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले में स्थापित किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 2 नंबर प्रश्न है, इनमें कहाँ स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लोहा इस्पात का कारखाना खुला? जमशेदपुर, राउरकेला, बनरपुर या कुल्टी? इन सभी में जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि राउरकेला में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लोहा इस्पात का कारखाना खुला। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 3 नंबर प्रश्न है, इनमें कौन लौह इस्पात कारखाना समुद्र तट पर स्थापित है? इस क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि इनमें कौन लोहा इस्पात कारखाना समुद्र तट पर स्थापित है? दुर्गापुर, विशाखापत्तनम, विजयनगर या सलेम? इन सभी में से जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि विशाखापत्तनम लोहा इस्पात कारखाना समुद्र तट पर स्थापित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 4 नंबर प्रश्न है, तमिलनाडु में किस स्थान पर लोहा इस्पात कारखाना स्थापित किया गया है? भद्रावती, विशाखापत्तनम, विजयनगर या सलेम? दोस्तों, आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि तमिलनाडु के विजयनगर स्थान पर लोहा इस्पात कारखाना स्थापित किया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 5 नंबर प्रश्न है, इनमें कौन भारत का सबसे बड़ा लोहा इस्पात कारखाना है? बोकारो, भिलाई, राउरकेला या दुर्गापुर? इन सभी में से जो सही आंसर होगा ये आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि भारत में बोकारो सबसे बड़ा लोहा इस्पात कारखाना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 6 नंबर प्रश्न है, किस स्थान का लोहा इस्पात कारखाना बाबा बूदन पहाड़ी से लौह अयस्क प्राप्त करता है? राउरकेला, भद्रावती, भिलाई या सलेम? दोस्तों, आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि भद्रावती स्थान का लोहा इस्पात कारखाना बाबा बूदन पहाड़ी से लौह अयस्क प्राप्त करता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 7 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इस क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन असत्य है। दोस्तों, आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि चीनी सूती वस्त्र एवं वनस्पति तेल उद्योग स्वच्छंद उद्योग है। यह जो कथन है वह असत्य है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 8 नंबर प्रश्न है, भिलाई स्टील संयंत्र कोयला प्राप्त करता है, यानी भिलाई स्टील संयंत्र कोयला कहाँ से प्राप्त करता है? धनबाद से, चेन्नई से, कोटा से या कोरबा से? दोस्तों, आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि भिलाई स्टील संयंत्र कोरबा से कोयला प्राप्त करता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 9 नंबर प्रश्न है, उड़ीसा का सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क अवस्थित है? भुवनेश्वर में, पुरी में, कटक में या चिल्का में? दोस्तों, आप लोग को बता दें इन सभी में जो सही आंसर होगा ये आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि उड़ीसा का सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क भुवनेश्वर में अवस्थित है। दोस्तों, आप लोग को बता दें कि सॉफ्टवेयर पार्क से सूचना और प्रौद्योगिकी उद्योग संबंधित है। यह केंद्र सॉफ्टवेयर विशेषज्ञों के लिए सूचना प्रदान करते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 10 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन औद्योगिक जिला है? इस क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन औद्योगिक जिला है? पूर्णिया, भोपाल, कानपुर या उपयुक्त सभी? इन सभी में से जो सही आंसर होगा
ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि पूर्णिया जिला एक औद्योगिक जिला है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 11 नंबर प्रश्न है ITDP है, यानी ITDP क्या है? समन्वित पर्यटन विकास प्रोग्राम, समन्वित जनजातीय विकास प्रोग्राम, या समन्वित यात्रा विकास प्रोग्राम, या समन्वित परिवहन विकास प्रोग्राम। इन सभी में से जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि ITDP समन्वित जनजातीय विकास प्रोग्राम से संबंधित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 12 नंबर प्रश्न है इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास के लिए इनमें से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कारक है? कृषि विकास, परिवहन विकास, पारितंत्र विकास, या भूमि उपनिवेशन। इन सभी में से जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास के लिए कृषि विकास सबसे महत्वपूर्ण कारक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 13 नंबर प्रश्न है केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई हरियाली प्रोजेक्ट संबंधित हैं वायु संरक्षण से, जल संरक्षण से, या दोनों से? इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई हरियाली प्रोजेक्ट वायु संरक्षण से संबंधित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 14 नंबर प्रश्न है प्रदेशीय नियोजन का संबंध है, यानी प्रदेशीय नियोजन का संबंध किससे है? दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि प्रदेशीय नियोजन क्षेत्र विशेष के विकास का उपागम से संबंधित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 15 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक सेक्टर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है? प्राथमिक, द्वितीयक, पर्यटन, या सेवा? इन सभी में से जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि सेवा सेक्टर में दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है। और दोस्तों आप लोग को बता दें कि तृतीय क्रियाकलाप को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत संचार, व्यापार, स्वास्थ्य, शिक्षा और प्रशासनिक सेवा तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। इस व्यवसाय में लगे हुए लोग किसी वस्तु का उत्पादन नहीं करते, बल्कि अपनी कार्यकुशलता तथा तकनीकी क्षमता से समाज की सेवा करते हैं, इसलिए इसको सेवा सेक्टर के नाम से भी जाना जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 16 नंबर प्रश्न है नाफ्टा अस्तित्व में आया 1994 में, 2004 में, 1947 में, या 2012 में? दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि नाफ्टा 1994 में अस्तित्व में आया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 17 नंबर प्रश्न है भारत में निजीकरण एवं वैश्वीकरण की नीति अपनाई गई 1947 में, 1951 में, 1991 में, या 2010 ईस्वी में? दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि भारत में निजीकरण एवं वैश्वीकरण की नीति वर्ष 1991 ईस्वी में अपनाई गई। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 18 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग है? NH8, NH44, NH6, या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग जो है वो इनमें से कोई नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 19 नंबर प्रश्न है किस वर्ष भारतीय रेल की शुरुआत हुई? 1753 में, 1851 में, 1853 में, या 1857 में? दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि 1853 में भारतीय रेल की शुरुआत हुई। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 20 नंबर प्रश्न है भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी किन स्टेशनों के बीच चली थी? मुंबई से पुणे, मुंबई से अहमदाबाद, या मुंबई से ठाणे, या हावड़ा से खड़गपुर? दोस्तों आप लोग बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि भारत में
सबसे पहले रेलगाड़ी मुंबई स्टेशन से थाने के बीच चली थी? अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 21 नंबर प्रश्न है, भारतीय रेल जाल की कुल लंबाई कितनी है? दोस्तों आप लोग को बता दें, इन सभी में जो सही आंसर होगा ये आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि भारतीय रेल जाल की कुल लंबाई 63,221 किलोमीटर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 22 नंबर प्रश्न है, पिन कोड 6 से प्रारंभ हो तो पत्र कहाँ भेजा जाएगा? कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश या महाराष्ट्र? इन सभी में से जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि पिन कोड 6 से प्रारंभ हो तो पत्र केरल भेजा जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 23 नंबर प्रश्न है, नागपुर योजना किस परिवहन से संबंधित है? जल, सड़क, वायु या पाइपलाइन? इन सभी में से जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि नागपुर योजना सड़क परिवहन से संबंधित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 24 नंबर प्रश्न है, मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता, इलाहाबाद, गुवाहाटी या हाजीपुर? इन सभी में से जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 25 नंबर प्रश्न है, पारादीप बंदरगाह किस राज्य में है? तमिलनाडु, उड़ीसा, केरल या गुजरात? इन सभी में से जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि पारादीपीय बंदरगाह उड़ीसा राज्य में है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए, और जितने भी लोग LGR स्टडी ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं तो ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि इस ऐप में आपको सभी विषय का VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्विक रिवीजन नोट्स, मॉडल पेपर, क्लास नोट या ऑनलाइन टेस्ट की भी सुविधा है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए।